हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 टेंथ क्लास की मैथ की है ये। और कैसे करना है इस एक्सरसाइज को, क्या है इसमें मेन बात, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें मेनली डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। हमें डिस्टेंस तो आप समझते होंगे, मतलब दूरी, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने का आपको फॉर्मूला बताया जाएगा और आपको 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स मीन्स जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होंगे, जो ए पॉइंट होगा तो वहाँ पे भी एक्स और वाई वैल्यू होगी। कोई पॉइंट एक्स वाई मतलब इस तरह से वाई में भी होगा। पर फर्स्ट पॉइंट ए है तो ये x1, ये y1, और ये सेकंड पॉइंट है तो ये x2 और ये y2। बट अगर ये पॉइंट आगे पीछे होंगे तो ये 1 2 भी उन्हीं के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते टाइम इनको ऐसे आप कैपिटल वर्ड में इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है ना। एक साथ लिखा जा रहा है तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, अब आप x2 माइनस x1 सारे का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस डाल लेंगे, फिर y2 माइनस y1 फिर सारे पे स्क्वायर करेंगे और सारे के ऊपर अलग से रूट डाल देंगे। तो ये था डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। बट आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप इसी तरह से करें, भाई ये माइनस ये ऐसे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करके स्क्वायर लगाओ, सेकंड में से सेकंड माइनस करके स्क्वायर लगाओ, रूट लगाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट है, उस पॉइंट का फर्स्ट है, इनको ऐसे लिख के स्क्वायर लगा दीजिए। फिर इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, और उस पर स्क्वायर करके रूट लगा दीजिए। तो इन दोनों में से कोई सी भी आप कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करनी है बस आपको। तो जो भी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस निकाल देनी है आपको। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। 7.1 है जो एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 उठाया मैंने। यहाँ पे 1 में 3 पार्ट्स आपको गिवन है, तो मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट तो ज़्यादा इजी है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ये आपको 2 पॉइंट हो गए। नाम आप अपनी इच्छा अनुसार ए और बी रख सकते हैं, उसने बोला नहीं वैसे। और ये x1 है, ये y1 है, फर्स्ट पॉइंट है ना। और ये x2 है और ये y2 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला ए बी। फार्मूला लिखा ही हुआ है तो लगाने की अब आपकी मर्ज़ी है, कोई सी भी कंडीशन अप्लाई करें, ठीक है। तो मर्ज़ी है आपकी। फार्मूला यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले x2 चाहिए जो कि आपके पास माइनस का 1 है, फिर माइनस लगेगा। फिर x1 चाहिए जो कि माइनस का 5 है। तो माइनस 2 बार आ गए तो इस तरह से तो लिख नहीं सकते, या तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर सारे को ब्रैकेट में पैक करके उसका स्क्वायर लगेगा। फिर है y2 हमारे पास है 3 ओनली। फिर फॉर्मूले में है माइनस तो माइनस लगेगा। फिर y1 है 7 लगेगा, सारे का स्क्वायर और सारे पर रूट लगेगा। जब एक माइनस और एक प्लस हो तो ये पक्की बात है, उनको माइनस ही करना है। तो 5 में से 1 लेस किया 4। बट माइनस का लिखना है, माइनस करने के बाद या प्लस का, वो डिपेंड करेगा इनमें कौन अंक बड़ा है। प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस का होता तो माइनस में लिखते हैं। 3 में से 7 लेस करेंगे तो आएगा तो 4, क्योंकि एक माइनस एक प्लस तो माइनस तो करना है। बट इसमें बड़ा कौन है 7, उसके आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा और होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर करते टाइम माइनस माइनस का जो स्क्वायर मतलब गुना उसकी उसी से मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस में बदल जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 32। या तो इसको यहीं स्टॉप कर दो या इसके फैक्टर ऐसे आप बना सकते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो जिसका पेयर बन रहा है वो तो आएगा बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रहेगा अंदर। तो 4√2 भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब जैसे ये थर्ड पार्ट है तो आप बोलेंगे भी थर्ड और बता दें, थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं थर्ड और बता रहा हूँ आपको कि थर्ड पार्ट आप कैसे करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपने पॉइंट्स को नोट किया, ये x1, y1, x2, y2 राइट किया। नाम रख दो इनका ए और बी कैपिटल लेटर में। तो ए और बी इकट्ठा लिखेंगे ऐसे।
डिस्टेंस फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, मर्जी है कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला ही यूज कर रहा हूँ। x2 माइनस का b है, माइनस फार्मूले में है x1 a, सॉरी x2 था ना, ये x2 a है माइनस का, और x1 है a, ये माइनस फार्मूले में से आया का होल स्क्वायर। फिर है y2 है माइनस का b, माइनस y1 है b का होल स्क्वायर, सारे पर रूट आ गया, माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी माइनस का 2b का होल स्क्वायर आ गया, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का प्लस a का a स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर 4b का b स्क्वायर रहेगा, और रूट ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। उसके बाद दोनों में 4 है, रूट से बाहर आप 4 निकाल सकते हैं, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पर ध्यान रहे रूट ही अभी भी रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि रूट में से ही कॉमन आया ना। तो अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो यहाँ स्टेप देख लीजिए, 4 ऐसे कॉमन लें आप पहले, और सारे पे ऐसे रूट रहेगा। अब इसके ऊपर रूट अलग और उसके ऊपर अलग, तो रूट 4 को आप बोलेंगे 2, और ये एज इट इज़, और ये आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से करना है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0, 36 एंड 15। तो इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2 और -11 आर कोलिनर। तो 3 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और इन पॉइंट्स का आपको क्या बोल रहा है उसने, कोलिनर पूछा गया है। कोलिनर को हिंदी में बोलते हैं संरेखी। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 1, 5 और 2, 3 और -2 के साथ -11। नाम आप रखेंगे A, B और C। तो आपको यही बताना है क्या ये पॉइंट कोलिनर हैं। तो आपको जब तक कोलिनर की डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन करने से के लिए हमें कोलिनर की डेफिनेशन किस तरह से पता लगानी है कि आपके पास जब भी पॉइंट 2 से अबोव हैं, 3 है या 4 पॉइंट्स हैं, तो आप उन पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ पे A और B को निकाल लेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर B और C को निकाल लेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर A या A और C को फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप निकाल लेंगे। तो जो कोलिनर की डेफिनेशन है वो कहती है कि जो 2 पॉइंट्स का टोटल है वो अदर पॉइंट्स है जो उसके टोटल के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है AB प्लस BC है, या तो वो AC बन जाए, या AB प्लस AC वो BC बन जाए, या फिर AB BC और AC आपका AB बन जाए। मतलब कोई सी भी कंडीशन फॉलो हो जाए, मतलब 2 का जोड़ 1 के बराबर, ये कहना वो चाह रहे हैं। मान लो एक का आंसर 5 आ गया, एक का 2 आ गया, तो इनका 7 होना चाहिए, क्योंकि इनका टोटल 7 है ना। तो ये कहलाएगा पॉइंट्स आर कोलिनर, अदरवाइज नो कोलिनर। ठीक है, तो ये तो थी कोलिनर की डेफिनेशन। इसी तरह से आगे आपको क्वेश्चन में पूछने लग जाएगा वो कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। ठीक है, जब तक आपको किसी की डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल ऐसे होती है ना, तो इस साइड दोनों एक जैसी होती हैं। इसमें तीन साइडों में से दो साइडें एक जैसी होंगी, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में इसको। उसका मतलब होता है 3 में से 2 भुजाएं एक समान होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें भी A, B, C 3 पॉइंट्स होंगे तो आप AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। अब A, B, C अगर ऐसे आप लिखते हैं तो AB और AC क्या होना चाहिए, आपका एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा होगा तो यस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है। फिर इसी तरह अगर बात आपकी की जाए स्क्वायर की, जैसे स्क्वायर समझते हैं आप। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो, एक जैसी हो। तो स्क्वायर की ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो इसमें आपको AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, BC के बाद हो गया भाई CD निकालना पड़ेगा और AD निकालना पड़ेगा। और स्क्वायर की एक डेफिनेशन है कि इसकी भुजाएं समान होती हैं और इसके जो विकर्ण हैं वो भी समान होते हैं। विकर्ण का मतलब है AC और BD, ये भी आपस में इक्वल होंगे।
और ये सारी भुजाएं एक जैसी होंगी। अगर ये कंडीशन यस होती है तो यस इज ए स्क्वायर, अदरवाइज नो। फिर बात आ गई अगर आपसे कोई पूछ ले रेक्टेंगल, मतलब कि रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल मतलब जिसकी आमने और सामने की बजाय बराबर हो, यही होती है ना डेफिनेशन। इसका मतलब कि ए बी सी डी, अगर ऐसे नाम हम लिखते हैं तो ए बी तो होगा सी डी के इक्वल और बी सी होगा ए डी के इक्वल। मतलब ये जो डिस्टेंस अपनी दूरी सूत्र लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, वही इस वाले से निकलेगा आंसर। बी सी जो निकलेगा वही ए डी निकलेगा। तो यहाँ पता लग जाएगा ये सीजे स्क्वायर रेक्टेंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं। फिर अगर आपसे पूछ ले इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब क्या है कि जो त्रिभुज है उसकी सारी भुजाएं समान हैं, ए बी सी, मतलब ए बी बी सी और ए सी, तीनों का आंसर एक जैसा आ गया। तीनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपने तीनों बार और 3 टाइम्स आंसर एक जैसा ही शो हो रहा है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट करेगा वो और आपको उनके जवाब देने हैं। लगाना सभी में डिस्टेंस फार्मूला है, कोई डिफरेंट कुछ नहीं करना। एक हो रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये मैं आकृति बना के बताता हूँ। ऐसे ए बी सी, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये लगता है ना पाइथागोरस प्रमेय में। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ए बी बी सी और ए सी 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे और उन 3 पॉइंट्स का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर होने के बाद 2 का टोटल है जो अदर 1 के इक्वल आएगा। तो यस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नो। तो इस तरह से क्वेश्चन पुट करेगा और आपको जवाब देने हैं और पूरी एक्सरसाइज को इसी तरह से इसने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप ए बी निकाल लेंगे, तो ए पॉइंट नोट कर लीजिए और बी पॉइंट नोट कर लीजिए, 2 3 है। डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2 ए बी, फार्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे पर रूट। पता है ना आपको, ऐसे लगाना जैसे भी लगाया पहले आपने। 2 में से 1 लेस किया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 लेस किया -2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करो या करो प्लस का, प्लस में ही आएगा आंसर। तो ये आ गया आपका 5, ठीक है। उसके बाद अब आप निकाल लेंगे बी सी, तो बी तो है 2 3 और सी आप वहाँ पे देख लीजिए -2 -11 है, -2 -11, x1 y1 x2 y2। तो इसमें बी और सी लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर एंड -3 -11 -14 का होल स्क्वायर। 4 का 16 और 14 का आ जाएगा आपका जी 196। ऐड करो इसको, ये आ गया 212, ठीक है। अब उसके बाद निकाल लेंगे आप ए सी। ए आपके पास है 15 और सी आपके पास है -2 -11, x1 y1 x2 y2 ऐसे लगेगा इसमें फार्मूला। तो यहाँ आ जाएगा ए सी -2 -1 का होल स्क्वायर -11 -5 का होल स्क्वायर सारे पर रूट, -3 का स्क्वायर आ गया, -16 का स्क्वायर आ गया सारे पे रूट, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का हो गया 256। ऐड कर दो 265 रूट में। तो आप देखो कि 2 का टोटल एक इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ये क्या है, नो कोलिनर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बताना था करके भाई कोलिनर है या नहीं है। और जाके क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ भाई, 3 आंसर निकलेंगे ए बी, ऐसे है ना, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट हैं। तो ए बी
फिर BC और AC, 3 बार आंसर निकलेंगे। 3 आंसरों में से 2 आंसर अगर एक जैसे हो गए तो यस बोलेंगे, और नहीं एक जैसे आए तो नो बोलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर क्या है, क्लासरूम है। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति में, यहाँ पे मैथ में। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं बिना पढ़े ही बता देता हूँ कि भाई ये चारों एक ही डिस्टेंस में है या नहीं है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक है या नहीं है, तो दूरी बराबर है नहीं है। तो एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। तो सबसे पहले आपको इनको ऐसे मिला सकते हो, ये बताना है एक वर्ग बनता है नहीं बनता, बस, ठीक है। तो वर्ग कब बनता है, स्क्वायर कब बनता है, जब सारे की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप पहले पॉइंट A कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 आ गया। D पॉइंट में 6 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया 1। C पॉइंट में 9 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। B पॉइंट में 6 और 7 आ जाएगा। फिर AB, BC, CD, AD, 4 आंसर निकालेंगे। चारों आंसर एक जैसे आएंगे, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, AC और BD इनके बोलते हैं विकर्ण, मतलब कि डायगोनल, वो भी एक जैसे आएंगे। तो हम बोल देंगे यस, क्या है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, अदरवाइज नो, क्योंकि इसमें चंपा चमेली एक दूसरे को बोल रहे हैं भाई ABCD एक स्क्वायर है, वो कह रही है या नहीं है, तो यही चेक करके आपको बताना था। तो हो जाएगा ये भी आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल फॉर्म, मतलब इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। वो कहता है ये जो आपको 3 पार्ट दे रखे हैं ना 4 पॉइंट के साथ, इसमें बताना इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए, चतुर्भुज का क्या नाम है। तो चतुर्भुज का नाम मतलब कि 4 भुजा वाले क्या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल हो सकता है, ठीक है ना, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, बहुत नाम है। और जो एक से ऐसी भुजाएँ नहीं होंगी तो वो मतलब क्वाड्रिलेटरल का नाम में नहीं आएगा, ठीक है। तब आप क्या है कि 4 पॉइंट है ये A, B, C और D, इनका अपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, AB, BC, CD और AD। तो उनको आप उन्हें देखना है भाई ये क्या कंडीशन शो कर रहा है। अगर सारे आंसर एक जैसे हैं तो समचतुर्भुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और अगर सारे आंसर अलग अलग हैं तो ये बन ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आपने जवाब देना है, और ये भी आप अपने आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये और ये। जो 2 पॉइंट्स हैं इसकी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट बनता है उससे समान दूरी है। तो एक्स एक्सिस समझ लीजिए पहले तो आप कि ये ग्राफ होता है ना, तो इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाई एक्सिस होता है। तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इसका मतलब यहाँ पे जब इस लाइन के ऊपर पॉइंट होगा तो x तो कुछ है और y 100% क्या है, 0 होगा। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ ले y एक्सिस तो y पे कहीं पॉइंट होगा, तो इसका मतलब x 0 है और y कुछ ना कुछ होगा, इसलिए उसको y लिख के चल सकते हैं। तो जब भी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसमें तो x एक्सिस बोल रहा है, एक एग्जांपल नंबर 5 है इसमें, उसमें y एक्सिस पूछा है इसी क्वेश्चन को, तो वहाँ पे पॉइंट आप ये लेंगे और यहाँ पे x एक्सिस है तो पॉइंट x0 लेंगे। तो इसका मतलब जो x0 पॉइंट है ना, उससे 2 और 5 है जो, और -2 और 9 है जो, उनकी जो डिस्टेंस है, इसके साथ भी डिस्टेंस और इसके साथ भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, बराबर है, ये उसने हमें बोला है, मतलब गिवन दिया है, उसने कह दिया भाई ये इक्वल है। तो अब आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसका नामकरण करो कुछ। इसका नाम रख लिया, मान लो हमने P, और इन पॉइंटों का नाम रख दिया हमने A और B। अब वो आपकी अपनी मेमोरी है भाई, नाम क्या रख सकते हैं, इसमें कोई बोला नहीं ना A और B रखो। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि जो PA है, ठीक है, वो इक्वल है PB के, ये कंडीशन हमें उसने बोल दी, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये P पॉइंट और ये A पॉइंट। इसी तरह यहाँ पे भी P पॉइंट और A पॉइंट, B पॉइंट सॉरी, ये आ जाएगा -2, 9 P पॉइंट, ठीक है। अब आपको इसका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इसका भी, और लगाते हुए बीच में इक्वल लेके चलना है, क्योंकि उसने बोला इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब है समदूरस्थ, समान दूरी पर है। तो आप लगाएंगे फार्मूला x1 - x2, कोई सा भी लगा सकते हैं, x2 - x1 भी कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - +5 का होल स्क्वायर, सारे पर
फिर सेम ऐसी कंडीशन यहाँ x माइनस टू, माइनस का 2 है तो प्लस बन जाएगा भाई, क्योंकि माइनस इसमें भी है, माइनस फॉर्मूले में भी है, फॉर्मूला देख सकते हैं आप। 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर सारे पे रूट। ठीक है, तो यहाँ से ये रूट से रूट अभी कैंसिल आउट कर लो। अब क्वेश्चन आसान हो गया थोड़ा सा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा, 0 और 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा और 0 में से 9 गया, 9, 9 का स्क्वायर 81, चाहे माइनस बचे चाहे प्लस, स्क्वायर करने के बाद प्लस ही बन जाता है। अब आपको ये करने से पहले पता होना चाहिए कि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और अगर माइनस हो बीच में इनके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे तो फार्मूला अप्लाई होगा माइनस वाला और यहाँ पे अप्लाई होगा फार्मूला प्लस वाला। तो ओपन करेंगे फार्मूला, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 25 सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे ओपन करो, a स्क्वायर प्लस 2 का b का स्क्वायर मतलब, और 2ab तो यहाँ 2a मीन्स x, b मीन्स 2। ठीक है, और उसके बाद प्लस 81 एज इट इज़ चलता रहेगा। फिर उसके बाद अभी एक स्टेप और करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल करो। क्वेश्चन कितना आसान हो गया, देखो ये और ये बचे हुए सब। कभी 4x से 4x भी कैंसिल कर दो। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये माइनस है तो यहाँ माइनस में चलेगा अभी फॉर्मूला, इस बात को ध्यान रखना है। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस में चलेगा। अब इधर क्या बचा उधर क्या बचा, क्योंकि जो माइनस यहाँ है यहाँ भी माइनस होता ना, फिर कैंसिल ये भी हो जाता। अब ये माइनस है ये प्लस है, इसलिए ये कटेगा नहीं। जो प्लस प्लस के इधर भी हैं उधर भी तो कट जाएंगे। अब आपको जैसा क्यों, क्योंकि ये प्लस के इधर के माइनस तो घट जाते, तो हमने काट दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, बचे हुए को कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 4x प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 81 बचा उधर, और ये 25 प्लस का इधर आके माइनस हो गया। तो इस तरह से हमने इधर उधर पहुँचा दिया इसको। तो ये आ गया माइनस का 8x और ये आ गया माइनस प्लस का 56, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 56 के डिवाइड माइनस 8 करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो एक्सिस पर जो पॉइंट है वो है -7 और 0। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 7 नंबर का करना था, और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान बताना। इसके अंदर भाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इस पॉइंट की p की और q की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो डिस्टेंस भी निकलाई, आंसर भी दे रखा है उसने पहले से ही भाई 10 है। सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स को नोट करेंगे। p पॉइंट है जो वो है 2 के साथ 3 है, और q जो पॉइंट है वो है 10 के साथ y है। ठीक है, अब हम और p और q बनाया उसने पहले ही 10 यूनिट दे रखा है हमें, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे और अपने आप आंसर आएगा। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया p q का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे पे रूट, ये है ना फॉर्मूला। और ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला फिट कर दीजिए। पी क्यू की जगह पे तो 10 पुट हो जाएगा क्योंकि वो दे रखा है, और x2 हमारे पास 10 है माइनस x1 हमारे पास 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास y है और y1 हमारे पास 3 है। माइनस का तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर और सारे पे रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर बोथ साइड स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ स्क्वेयर और यहाँ स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 10 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वेयर आ जाएगा। 10 में से 2 लेस किया 8 का स्क्वेयर रह जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वेयर, अभी फार्मूला लिखा था ना लास्ट टाइम, a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या था, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, तो वो फार्मूला यहाँ y प्लस 3 में अप्लाई हो जाएगा। तो a स्क्वेयर मतलब y स्क्वेयर, b स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस 2a और b की जगह 3 आ जाएगा। 10 का स्क्वेयर सबको पता है 100 होता है, 8 का स्क्वेयर 64 होता है, y का स्क्वेयर रहेगा, 3 का स्क्वेयर 9 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y प्लस का 100 इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा देखते जाओ। इसको ऐड कर दिया मैंने 73 हो गया और ये 100 माइनस हो गया। तो अब लास्ट केस हमारे पास ये बचा है माइनस का 27।
तो ये बन गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फ़ा बीटा से सोल्व करो या फैक्टर बना के करो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं फैक्टर से कर रहा हूँ, देखिएगा फैक्टर से कैसे होगा। फैक्टर वाले फैक्टराइजेशन मेथड की रिवीजन भी हो जाएगी। 27 तो मल्टीप्लाई होना चाहिए माइनस का, और 6 प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो आप करेंगे तो 9 3 जा 27, ठीक है, और 9 में से 3 लेस करेंगे तो 6, तो कंडीशन हो गई फॉलो। अब 9 प्लस का रखना है, 3 को माइनस का रखना है, उसके बेस पे यहाँ पे फैक्टर बना रहे हैं हम। तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इनमें से अलग कॉमन, उनमें से अलग कॉमन, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ y प्लस 9 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी y बाहर, यहाँ से भी y बाहर, y स्क्वायर में से एक y बाहर एक y अंदर। और यहाँ पे 3 से डिवाइड ये भी होता है, ये भी होता है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने 3 माइनस में बाहर ले लिया। 3 हटेगा तो y बचेगा, 3 यहाँ से आएगा हटेगा, तो आप सोचेंगे कि 24 बचेगा। भाई माइनस नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल है ये, तो 3 को डिवाइड करके पता लगाओ कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसे हैं, तो y प्लस 9 बाहर निकलेगा, तो अंदर बचेगा y माइनस 3। अब दोनों के इक्वल अलग अलग जीरो लेके y माइनस 3 के भी इक्वल जीरो लिए, तो दोनों से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये y की वैल्यू आपकी निकल गई दोनों। तो इस तरह से ये करना था आपको। y पॉइंट आपका निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है इफ़ क्यू में है 0 1 इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि P और R जो पॉइंट है उससे Q पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है। वहाँ पे तो x एक्सिस पॉइंट वाला इक्वी डिस्टेंस था, तो इसका मतलब जो P पॉइंट है और एक Q पॉइंट R पॉइंट है, एक बीच में है यहाँ पे Q, जो इससे भी और इससे भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। तो इसका मतलब इसकी दूरी इसके साथ और इसके साथ दूरी, सूत्र जो लगाएंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वो इक्वल लेके चलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहा था। तो अब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि पी क्यू जो है वो इक्वल लेके चलना है आपको आर क्यू के या क्यू आर के, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है हमें, ठीक है। अब पी आप नोट कर लेंगे, पी आपके पास है 5 के साथ -3, और क्यू है जो आपके वो है 0 के साथ 1। इसी तरह आर है जो वो है x के साथ 6, और क्यू है जो वो है 0 के साथ 1। अब इनका डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम चलेंगे, x1 y1 x2 y2 नोट कर लेंगे, और क्वेश्चन को करने की अब कोशिश करते हैं और आंसर आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। सिंपली लगा लीजिए फार्मूला, x1 माइनस x2 वाला, ये है डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लगा के भी आप कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो करिए स्टार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और सारे पर रूट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सारे पर रूट से रूट अभी हटा दो, या बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके भी आप हटा सकते हो। और उसके बाद 5 में से 0 लेस किया तो 5 ही बचेगा, स्क्वायर रहेगा, 3 और 1 माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, स्क्वायर रहेगा, x में से x का स्क्वायर ही रहेगा, और 6 में से 1 लेस किया तो 5 का स्क्वायर रहेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का 16, x का x स्क्वायर, 5 का 25 से 25 यहीं कैंसिल कर दीजिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू रूट 16 को हम बोलेंगे +-4। अब आप बोलेंगे भाई +-4 ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चाहे माइनस का स्क्वायर करो तब भी 16 आएगा, चाहे प्लस का स्क्वायर करो तब भी 16 आएगा। तो इसलिए रूट में जो वैल्यू होती है वो माइनस प्लस की हो सकती है, इसलिए हमने माइनस प्लस लगा दिया। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि क्यू आर और पी आर भी बताइए। एक्स तो निकल चुका है, तो क्यू आर निकालना है और एक पी आर निकालना है। तो क्यू आर निकालने के लिए क्यू लिखेंगे आप, क्यू आपने ऊपर लिख रखा है 0 1 है, और आर आपने लिख रखा है x6 है, x6। तो x को क्या लिखना है आपको, +-4 लिखना है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का 2 बार करना है क्वेश्चन। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू आर 0 माइनस, अब आपको देखना पहले +4 यूज़ कर लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप में -4 यूज़ कर लेना। अभी हम +4 यूज़ कर रहे हैं, तो -4 का होल स्क्वायर और 1 - 6 का होल स्क्वायर, सारे पे रूट, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर बचेगा यहाँ माइनस के, और यहाँ 5 का स्क्वायर बचेगा, 4 का 16, 5 का 25,
और ये आ जाएगा भाई 41, ठीक है। फिर अब दोबारा फिर क्या हुआ निकालेंगे आप 0 1, अब की बार यहाँ माइनस का 4 यूज कर लेना, यहाँ पे हमने प्लस का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 0 -1 + 1 का होल स्क्वायर 1 6 माइनस करके स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 बचेगा, तो रूट 41 ही आएगा कुल मिला के यहाँ पर भी। तो इस तरह से 2 बार तो आपको क्या बार निकालने हैं, क्योंकि एक नेगेटिव केस में एक पॉजिटिव केस में। सेम ऐसे ही पी आर भी 2 बार निकालने हैं आपको। पी आपके पास 5 के साथ -3 है और आर 2 हैं, एक बार प्लस का लेके चलना है यहाँ और एक बार माइनस में लेके चलना है। फिर इनकी डिस्टेंस फार्मूला लगा देना आपको। तो 5 - 4 का होल स्क्वायर -3 - 6 का होल स्क्वायर सारे पे रूट, ये आ गया आपका पी आर। 5 में से 4 लेस किया 1 का स्क्वायर और 9 माइनस का होल स्क्वायर, 1 का 1 9 का 81, तो ये आ गया आपका 82 रूट में, ठीक है। फिर सेकंड केस में आप यहाँ +4 की बजाय -4 यूज़ करेंगे। तो दोबारा नोट करेंगे क्वेश्चन को, दोबारा नोट करेंगे तो 4 प्लस की बजाय माइनस का राइट करेंगे, x1 y1 x2 y2, तो पी आर निकालिए। 5 माइनस प्लस 1 4 का होल स्क्वायर -3 - 6 का होल स्क्वायर, 9 का 81 और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस माइनस का 9 का 81 प्लस का, और इसको ऐड करेंगे तो 2 162। तो इस तरह से आपके ये 4 आंसर अलग से निकले और एक आंसर ये, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इस तरह इसको पूरा करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 में कहता है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y का रिलेशन बताना, दैट द पॉइंट x y इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए। जो जब भी पॉइंट्स हो गए ना उसके बीच इससे इक्वी डिस्टेंस है दोनों, तो वही है, ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब इन पॉइंट्स के नाम P रख लो, इसका नाम A और इसका नाम B, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास PA इज इक्वल टू PB आ जाएगा। ये कंडीशन गिवन, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस उसने बोला है, ये देखो। अब हमें पता ये होना चाहिए भाई हमारा P कौन सा है, Q कौन सा है। तो P पॉइंट तो हमने इसको रखा है x y को, और A नाम हमने 3 6 का रखा है, P हमारा x y है और B हमारा -3 और 4 है, ये B लिख लो यहाँ। अब इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है और आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला वही है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर सारे पे रूट, यहाँ पे भी ऐसे ही x -+3 का होल स्क्वायर, प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और y -4 का होल स्क्वायर सारे पे रूट। रूट से रूट यहाँ पे कैंसिल होने के बाद फार्मूला अप्लाई होगा। ध्यान रखें a + b का होल स्क्वायर भी लगेगा और a - b का होल स्क्वायर भी लगेगा, और फार्मूले 4 बार लगेंगे, यहाँ भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो a² + b² + 2ab, प्लस वाले में, माइनस वाले में a² + b² - 2ab, बस यहीं पर ही चेंज करना है और कोई चेंज नहीं करना है। अब हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ध्यान से। इसमें कहता है a² फिर b², फिर -2a और b, ये तो फर्स्ट ओपन हुआ है। सेकंड ओपन करेंगे प्लस लगा के, सॉरी, a² + b² प्लस नहीं बल्कि -2a और b इक्वल डालेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाएगा उधर। तो यहाँ ओपन करेंगे तो a² + 3 मतलब b का स्क्वायर प्लस 2a और b, फिर प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो a² + b² -2a और b। तो इस तरह से हमने चारों फार्मूलों को ओपन कर दिया है। अभी एक स्टेप और चलाइए, फिर कैंसिल करेंगे सबको। a² मतलब y², 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और यहाँ पे 6x हो गया, y का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 6 2 12y हो गया। इसी तरह यहाँ x² हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 6x हो गया, और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा, y² हो गया, 4 का 16 हो गया, और यहाँ पे 4 2 8y हो गया। अब देखो x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, और 9 से 9 भी कैंसिल, और कोई कैंसिल नहीं होता है, इसलिए जो बचा उसको यहाँ पे नोट करेंगे आप इस तरह से। यहाँ पे
6x और यहाँ पे +16 माइनस 8y। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई अलग कर देना, क्योंकि एक्स वाई का रिलेशन बताना है ना आपको, काउंटिंग अलग कर लेनी है। तो -6x माइनस 12y, ये प्लस का इधर आके माइनस का 6x, ये प्लस का माइनस का इधर आके प्लस का 8y, 16 उधर प्लस का था, 36 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12x हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का 12 प्लस का 8 माइनस का 4y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस निशान जो अंक बड़ा है, और यहाँ पे माइनस का 20, क्योंकि माइनस प्लस माइनस निशान जो बड़ा है। इनमें से हम -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा प्लस का y और यहाँ आ जाएगा -20। ऐसा कैसा? अब ये माइनस माइनस कैंसिल और 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, या डिवाइड में आके कट जाएगा, आपकी मर्जी है। 3x + y = 5। ये हमारी तरफ से क्या निकला, इनके बीच रिलेशन निकल गया। तो इसी के साथ आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल करें। थैंक यू।